अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। स्टूडेंट्स, आज मैं 8th क्लास के स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको पेपर पैटर्न समझाऊंगी, साथ ही साथ मार्क्स डिवीज़न बताऊंगी। आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा, किस तरह से डिवाइड होगा, क्या चीज़ें उसमें आएंगी, सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप का जो पेपर होगा ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, यानी कि आपके जो पेपर्स होंगे टोटल 4 पेपर्स होंगे और पर पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। जैसे कि आपके सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं। अब ये 4 सब्जेक्ट का जो पेपर है ये चारों ही 100 मार्क्स का होगा और इस तरह से 400 में से आपके मार्क्स आएंगे। और उसके लिए जो सिलेबस है, सिलेबस भी काफ़ी शॉर्ट हो चुका है और वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि कितना सिलेबस शॉर्ट हुआ है। गेस्ट पेपर चाहिए हो तो उसके लिए भी आपने मुझे बता देना है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। और अभी यहाँ पे मैं आपको पेपर पैटर्न और मार्क्स डिवीज़न बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले आता है साइंस। साइंस के सब्जेक्ट हैं, हमें आपको जो MCQs आएंगे 40 मार्क्स के आपको MCQs आएंगे और आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 15 में से 10 आपने करने होंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 7 में से आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे और वो भी 30 मार्क्स के होंगे। इस तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको 30 मार्क्स देंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस भी 30 मार्क्स देंगे और MCQs आपको 40 मार्क्स देंगे। MCQs जो होंगे और शॉर्ट और लॉन्ग जो क्वेश्चंस होंगे ये सारे ही आपको एक्सरसाइजेस में से आएंगे। लिहाजा आपने एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से करना है। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइजेस ही कर लेते हैं देन भी आप इसे अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपका पेपर अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट आता है मैथ। अब मैथ के जो MCQs होंगे यहाँ पे 40 नंबर के आपको मैथ के भी MCQs आएंगे और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। 15 में से 10 आपने करने होंगे और वो 30 नंबर के होंगे। और जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 7 होंगे, 7 में से आपने 3 करने होंगे और ये 30 मार्क्स के होंगे। इस तरह से ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश। यहाँ पे जो आपके चारों सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में MCQs आपको 40 ही आएंगे। 40 MCQs होंगे और वो 40 मार्क्स के ही होंगे। लिहाजा MCQs भी आपने अच्छी तरह से करने हैं। अब MCQs जो हैं, कुछ MCQs जो आपकी एक्सरसाइजेस में है उसमें से आएंगे, कुछ आपके जो बुक है उसके अंदर में से भी आएंगे, लेसन्स के अंदर में से भी। आपने एक्सरसाइजेस के भी अच्छी तरह से करने हैं और जो लेसन के अंदर से आते हैं वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस MCQs होंगे, उन्हें आपने अच्छी तरह से देख लेना है, अपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इजीली उन MCQs को कर पाएंगी। और अब है इंग्लिश का। इंग्लिश में भी आपको 40 मार्क्स के MCQs आएंगे। उसके बाद आएगी आपको कंप्रीहेंसिव 9 में से आपने 6 करनी होंगी और 16 मार्क्स की आपको ये आएगी। नेक्स्ट होगी करेक्शन ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की करेक्शन करनी होगी और ये 14 मार्क्स की आपकी होगी। डायलॉग, यहाँ पे डायलॉग और समरी में चॉइस होगी, दोनों में से एक आपने करनी होगी, ये 10 मार्क्स का होगा। लेटर आपको 2 आएंगे, 2 में से एक करना होगा और ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। पैराग्राफ जो होंगे ये भी 2 आएंगे और एक करना होगा, ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का पेपर होगा। नेक्स्ट है आपका उर्दू का। ये आपके टोटल 4 सब्जेक्ट का पेपर होना है। चारों ही 100 मार्क्स के हैं और टोटल आपके 400 मार्क्स बनेंगे। 400 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। लिहाजा आपने चारों ही सब्जेक्ट का अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास इसका सिलेबस नहीं है तो वो आपने मुझे बता देना है। आपको मैं अगर आपको पेयरिंग स्कीम चाहिए तो वो भी आपने बता देनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे गेस्ट पेपर चाहिए हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपका सिलेबस काफ़ी शॉर्ट हो चुका है। वो अगर शॉर्ट सिलेबस आपको नहीं पता तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका कितना सिलेबस शॉर्ट हो गया है। उस शॉर्ट सिलेबस को फिर आप स्किप कर देंगे तो आपके पास काफ़ी कम मटेरियल होगा जो कि आपने याद करना होगा।
सो उससे अच्छी तरह से इस चीज़ को याद कीजिएगा। जितना भी आप के पास अब सिलेबस है वो बहुत ही शॉर्ट है और उसे आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपके साथ मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पेयरिंग स्कीम, ये सारी ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आप मुझे कमेंट करके बताते हैं देन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अदरवाइज़ मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊँगी। ओके, अब उर्दू की बारी है। उर्दू में भी 40 मार्क्स की आप को MCQs आएंगे से लेके 40 तक कसीर इंतखाबी सवालात होंगे आपकी, जिनमें से 10 सवालात पैराग्राफ से होंगे, 40 नंबर के ये होंगे। उसके बाद हैं 13 में से 10 सवालात करने होंगे 20 नंबर के। आपको यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 7 में से 5 जुमलों की दुरुस्त आपको 10 नंबर की आएगी। सबक का खुलासा आपको 10 नंबर का आएगा। 2 होंगे, 2 में से 1 आपने करना होगा, 10 नंबर का ये होगा। उसके बाद ख़त और कहानी में आपके पास चॉइस होगी और ये 10 नंबर की होगी। मज़मून होंगे, मज़मून 2 में से 1 करना होगा और ये भी आपका 10 नंबर का होगा। सो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो 40 नंबर के आपके MCQs हैं, 20 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 नंबर के आपके जुमलों की दुरुस्तगी है, 10 नंबर का खुलासा है, 10 नंबर की कहानी या ख़त है और 10 नंबर का ही आपका मज़मून है। सो इस तरह से 100 मार्क्स का आपका उर्दू का भी बनता है और आपने इसे अच्छी तरह से तैयार करना है। आई होप सो आपको यहाँ तक सारी ही समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं है या आपको कुछ पूछना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।